नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा कमाल। आप देख रहे हैं सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क। सिटी प्लस न्यूज नेटवर्क में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान के सदस्यों ने किया बैठक में लिए कई निर्णय। राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान की एक बैठक गया के नई गोदाम झीलगंज स्थित प्रमंडलीय कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता रंगनाथ दिवाकर ने किया, जबकि संचालन राष्ट्रीय सचिव महेश शर्मा ने की। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को सेवा अभियान के जिलाध्यक्ष अजय शर्मा ने अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान के द्वारा बीते पितृपक्ष मेला में शिविर लगाकर पितृपक्ष में आए तीर्थयात्रियों को सेवा किया गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा सेवा अभियान के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसको लेकर अभियान के सदस्यों ने जिला प्रशासन के प्रति आभार प्रकट करते हुए बैठक में चर्चा की। सेवा अभियान के राष्ट्रीय सचिव महेश शर्मा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जिला परिषद प्रांगण में शिक्षाविद सह जिला परिषद के प्रथम चेयरमैन रहे शत्रुघ्न शरण सिंह एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कृष्णा सिंह का ओबरा में प्रतिमा लगा दिया गया है, जिसका जल्द ही अनावरण होगा। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एवं आत्मनिर्भर किसान बनाने के लिए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही भूमिहार ब्राह्मण समाज को राजनीतिक तौर पर उपेक्षित रखा जाता है, इस पर भी चिंता व्यक्त करते हुए यह समाज सम्मान और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेगा, इस बात को कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि समाज के विकास और सबका विश्वास एवं विकास का जो बात करेगा उसी के साथ संगठन कार्य करेगा। बैठक में कोषाध्यक्ष संजय शर्मा, उपाध्यक्ष सतीश शर्मा, ओम प्रकाश, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर बीडी शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, शिवधीन शर्मा के अलावा कई सदस्य उपस्थित हुए। राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान के प्रमंडलीय कार्यालय में आज कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में 2021 में राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान का स्थापना हुई गया जिला पर, और यह पूरे राष्ट्र स्तर पर यह संगठन कार्य कर रही है। गया जिला में 2 बार बैठक हो चुकी, जहानाबाद में बैठक हो चुकी, पटना में बैठक हो चुकी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान की बैठक हो चुकी है। इसके पश्चात अरवल, औरंगाबाद, आरा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर सभी जगह राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सेवा अभियान की बैठक हुई। बीच के कालखंड में ब्रह्मश्री सेवा अभियान के द्वारा कई बैठकों में सामाजिक उत्थान के लिए, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सम्मान की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। यह पूर्ण रूप से ब्रह्मश्री समाज का संगठन है, लेकिन किसी भी जाति और धर्म और संप्रदाय से हम विभेद नहीं करते। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जितने भी थे, चाहे बाबू लंगट सिंह हो, श्री कृष्ण सिंह हो, सर गणेश दत्त बाबू हो, शत्रुघ्न बाबू हो, राज नारायण जी हो, स्वामी शायदानंद सरस्वती हो, जितने भी हमारे समाज के पुरोधा हुए, उन्होंने अपने जमीन सरकारों को दान किया। यहाँ तक कि विनोबा भावे को दान करके जो आज सरकार पीठ थपथपा रही है कि गरीबों में जमीन बांट रहे हैं, यह जमीन हमारे पूर्वजों के द्वारा विनोबा भावे को दिया गया था, और स्वामी शायदानंद सरस्वती के द्वारा जमींदारी उन्मूलन में हमारे ही समाज के स्वामी जी थे, लेकिन हमारे ही खेत लेकर के गरीबों में बांटने का काम किया, जो आज सरकार नहीं कर रही है। वो गरीबों को जमीन बांटने का नाटक कर रही है। सही अगर सचमुच में गरीबों को दान देने का काम किया तो राज नारायण जी ने 1275 एकड़ अपनी पूरी जमीन दान दे दिया। एक धूर जमीन सर गणेश दत्त सिंह ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दिया सरकार को। बाबू लंगट सिंह ने अपनी सारी संपत्ति दान किया। आज बिहार के धरती पर ही नहीं, वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी अब देखिए तो हमारे समाज ने दान किया, लेकिन यह समाज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। देश आज़ादी के बाद से वीर सावरकर से लेकर के कात्यानंद शर्मा से लेकर के एका से एक धरोहर हमारे के यहाँ पैदा हुए। अभी स्वर्गीय शत्रुघ्न शरण सिंह हैं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू हैं, सर गणेश दत्त जी हैं। इन लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन ब्रह्मश्री स्कूल में पैदा होने के कारण चाहे जिनकी भी सरकारें बनाओ, इनको उपेक्षा किया गया। मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करता हूं कि हमारे बिहार के जो जितने विभूति थे समाज के, श्री बाबू, स्वामी शायदानंद सरस्वती, शत्रुघ्न बाबू, बाबू लंगट सिंह, सर गणेश दत्त सिंह को भारत रत्न सरकार दे, नहीं तो हम लोग व्यापक आंदोलन यहाँ से दिल्ली तक, सड़क से सदन तक, अगर हमारा कोई सदस्य होगा तो वहाँ भी लड़ने का काम करेंगे। ब्रह्मश्री समाज आज यह संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में जिस तरह से राजनीतिक लोगों ने वोट बैंक के आधार पर जातीय उन्माद फैला करके जातियों को लड़ाने का काम किया है, ब्रह्मश्री सेवा अभियान
सभी जातियों को एक मंच पर ला करके, सभी संप्रदाय को एक मंच पर ला करके राष्ट्रवाद का नारा देगी, राष्ट्र को मजबूत करने का काम करेगी। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के द्वारा गत वर्ष पितृपक्ष मेला में सफल शिविर लगाया गया और उस शिविर में माध्यम से देश विदेश से मैंने वहाँ जाति नहीं देखा, किस जाति के लोग आ रहे हैं, मैंने श्रद्धालु को देखा और श्रद्धालुओं को सेवा किया और सेवा के माध्यम से आप लोगों को ये पता है कि जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है। उसी तरह से राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान ने संकल्प लिया है कि हम आत्मनिर्भर युवा बनाएंगे, आत्मनिर्भर किसान बनाएंगे, आने वाले दिनों में जो भूमि विवाद है समाज में उस समस्या का निराकरण करेंगे। हम युवाओं को गया के धरती पर, पटना के धरती पर, जहानाबाद के धरती पर जो गरीब और मेधावी छात्र हैं उनके उत्थान के लिए वे अच्छी योग्यता पाएं, अच्छे नौकरी पाएं, जिसलिए निःशुल्क शिक्षा शिविर, निःशुल्क शिक्षा कोचिंग सेंटर भी हम लोग चला करके उनको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे। की बैठक में 4 उप समितियां बनाई गई। शिक्षा एवं संस्कृति उप समिति, विधि उप समिति, कृषि एवं वाणिज्य उप समिति, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उप समिति, 4 उप समितियां बनाई गई। और इस वर्ष पितृपक्ष मेला में सेवा के लिए पितृपक्ष मेला समिति, यह उप समिति नहीं, पितृपक्ष मेला समिति का निर्माण किया गया। इस वर्ष पितृपक्ष मेला में हम लोग पिछली विगत वर्ष की भांति बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और जनता की सेवा करेंगे। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान सनातन धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। इसमें हम लोग विशेष करके जो समाज के वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको शिक्षा का विशेष प्रबंध करते हैं। इसके लिए हम लोग विशेष कार्य करते हैं और किसानों की जो स्थिति है उस पर हम लोग विशेष कार्य करते हैं।